यह कहते हुए उसने म्यूजियम में लगी राजकुमारी की तस्वीर को हाथों से सहलाया। तस्वीर को सहलाते ही मानो उसके शरीर में कोई करंट सा दौड़ गया और वो उस समय में पहुंच गई जब तांत्रिक ने महल को श्रापित किया था। अपने सामने खड़ी राजकुमारी को देखकर उसे यकीन हो गया कि अब वो इस महल को बचा सकती है। वो उनके करीब जा रही थी तो उसे देखकर राजकुमारी इस तरह मुस्कुराई कि मानो उसे पहले से जानती हो। मगर राजकुमारी की दासियां उसे देखकर आश्चर्य करने लगी। दूसरी तरफ सब लोग हैरान थे कि प्रीति जो अभी यहां थी अचानक कहां चली गई। तभी नमन की निगाह राजकुमारी की तस्वीर में होने वाली हलचल पर गई। तीनों उस तस्वीर के सामने खड़े थे। तभी उनके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। सभी लोग पलटकर उस आवाज की ओर देखने लगे पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक साया उन तीनों के पीछे से निकला। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे लोग प्रीति को कहां ढूंढे। दूसरी तरफ राजकुमारी अभी भी प्रीति को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राजकुमारी की रहस्यमय मुस्कुराहट को देखकर प्रीति सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचा शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं इस महल का इतिहास बदल दूं, इसीलिए मैं यहां पर आ गई। वो राजकुमारी के करीब जाकर बोली, आप मुझे जानती नहीं मगर मैं आपको जानती हूँ। मैं आज से नहीं हूँ बल्कि समय की यात्रा करके आई हूँ। आज आप बाजार मत जाइएगा वरना आपको तांत्रिक का श्राप लग जाएगा। ये सुनकर प्रीति घबराने लगी। उसे इस तरह घबराते देख राजकुमारी को खुशी मिल रही थी। अभी से मत घबराओ, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ये कहकर वो अपनी दासियों के साथ बाजार चली गई जहां पर तांत्रिक उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही तांत्रिक ने इत्र की शीशी में काला जादू किया, प्रीति खुद को देखकर हैरान रह गई। प्रीति पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो एक चुड़ैल के रूप में आ गई थी। तांत्रिक के जादू से उसका यौवन पूरी तरह नष्ट हो गया था। उसके शरीर से खूबसूरती निकलकर राजकुमारी के शरीर में समा गई। भले ही राजकुमारी तुमने मुझे नहीं चाहा, मगर मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। इसीलिए हर पूर्णिमा की रात मैं तुम्हें एक जवान लड़की की ताकत और खूबसूरती प्रदान करता हूँ ताकि तुम हमेशा यूं ही जवान बनी रहो। राजकुमारी पहले से भी अधिक खूबसूरत नजर आने लगी। जब बाजार से आई तो उन्होंने खुद से ही वो इत्र की बोतल फोड़ दी। इत्र की बोतल टूटते ही प्रीति का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वो जोरों से चिल्ला रही थी मगर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। एक एक करके हाथ पैर हर अंग जल रहा था। उसे इसी हालत में उन्होंने भविष्य में भेज दिया जहां सब लोग प्रीति को ढूंढ रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि म्यूजियम में से गायब प्रीति इस हाल में मिलेगी। और दूसरी तरफ राजकुमारी आने वाले साल में आज के दिन के लिए किसी अगले शिकार की तलाश में जुट गई।